नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, आज हम रिव्यू करेंगे प्राचीन भारत वस्तुनिष्ठ नामक इस पुस्तक का, जिसे लिखा है रवि कुलरिया सर ने। इससे पहले हम इसी सीरीज़ की 2 पुस्तकों का रिव्यू कर चुके हैं, मध्यकालीन भारत वस्तुनिष्ठ और इसके अलावा आधुनिक भारत वस्तुनिष्ठ। साथियों, आज हम इस तीसरी पुस्तक का रिव्यू कर रहे हैं, प्राचीन भारत वस्तुनिष्ठ। इसके अलावा इसी सीरीज़ में एक पुस्तक इनकी और आती है, उसका नाम है विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ। जल्द ही उसका रिव्यू भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथियों, ये जो पुस्तक है आपको स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम के अंदर, और इसके अलावा जैसे टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम हैं और राज्यों के सेट हैं, और उसके अलावा जो पीजीटी राज्यों के पेपर हैं, उसके अलावा नेट के पेपर में भी बहुत कारगर साबित हो जाएगी। साथियों, इसके जो विषय सूची है इसमें आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक आद्य इतिहास, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक युग, जैन बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, संगम काल, दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा, दक्कन और दक्षिण भारत, विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार, राजपूत व अन्य राजवंश, पूर्व मध्यकालीन भारत, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। 342 पेज की पुस्तक है साथियों, और ये जो पुस्तक है आपको लगभग 300 रुपये के आसपास बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी। ये पुस्तक आपको साथियों ऑनलाइन भी मिल जाएगी और ऑफलाइन भी उपलब्ध हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इस पुस्तक के अंदर कैसे प्रश्न इन्होंने बनाए हैं। इन्होंने साथियों जैसे बहुत सारे प्रश्न तो पुराने जो आए हुए हैं वो लिए हैं, क्योंकि उससे क्या है कि विद्यार्थी की समझ विकसित होती है और उससे पता चलता है कि कैसे पेपर में, परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न जो हैं इन्होंने खुद से बनाए। इसके अलावा इन्होंने एक अच्छा काम क्या किया है कि जो व्याख्या ली है, जैसे आप पहले प्रश्न की व्याख्या देख सकते हैं कि प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास उपिंदर सिंह की जो पुस्तक है वहाँ से ली गई है। मतलब बहुत ही अच्छी जगह से इन्होंने व्याख्या ली है। जैसे आप इसके अलावा देख सकते हैं 3 नंबर प्रश्न की व्याख्या देखिए, झा श्रीमाली से ली है प्राचीन भारत का इतिहास। ये जो पुस्तकें हैं ये प्रमाणिक पुस्तकें हैं और इन्होंने प्रमाणिक पुस्तकों से इसकी व्याख्या करी है। आप देख सकते हैं कि मैंने इस पुस्तक को पढ़ लिया है, इसमें गलतियां जो है वो नए के बराबर है और बहुत ही शानदार तरीके से जैसे आप देख सकते हैं कि व्याख्या इन्होंने करी है। ये एनसीईआरटी क्लास 12 से जो नई बुक आई है उनसे इन्होंने व्याख्या करी है और बहुत सारी प्रमाणिक पुस्तकों से इन्होंने इसकी व्याख्या करी है। अब मैं आपको इसके 1-2 चैप्टर दिखा देता हूं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें किस टाइप के प्रश्न हैं और आपको ये पुस्तक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको ये पुस्तक बिना सोचे समझे ले लेनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो पुस्तकें निकाली है वो बहुत ही शानदार निकाली है और ये निसंदेह सभी एग्ज़ाम में काम आने वाली है। अब आप देखिए 2 नंबर चैप्टर के अंदर भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। अब इसके बाद में आप देखिए 2 नंबर प्रश्न और 3 नंबर प्रश्न जो भी हैं, और इनकी व्याख्या बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने करी है। बस इन्होंने एक गलती प्राचीन और मध्य में ये कर दी थी कि इसके अंदर ये नहीं डाला कि ये किस एग्ज़ाम के अंदर आए हुए प्रश्न हैं। इसके बाद में सर ने जो आधुनिक भारत की किताब निकाली उसके अंदर सर ने इस गलती को सही कर दिया और उसके अंदर उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि ये किस एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। इससे क्या है कि विद्यार्थी ये सोच समझ विकसित कर पाता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कैसे ये वापस आ सकता है, और क्योंकि एक बार जो आया हुआ प्रश्न होता है उस पर विद्यार्थी की नज़र भी बनी रहती है और उसको वो याद भी जल्दी हो जाता है। एक जैसे प्रश्न जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये कब आया कब नहीं आया, तो फिर विद्यार्थी एक गफलत में फंस जाता है कि उसे कुछ याद होता नहीं है, और अगर आया हुआ प्रश्न होता है तो विद्यार्थी ज़रूर उसे याद कर लेता है। अब आप इसका तीसरा चैप्टर देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता। आप इसको देख सकते हैं, प्रश्न जो है क्वालिटी बहुत ही शानदार है और जो इन्होंने व्याख्या करी है वो और भी शानदार है। पेपर की क्वालिटी बहुत बढ़िया है और ये पुस्तक आपको साथियों ऑनलाइन मिल जाएगी और ऑफ़लाइन भी उपलब्ध हो जाएगी जहाँ जिस शहर में आप रहते हैं। इसके अलावा साथियों ये जो पुस्तक है आपको स्कूल लेक्चरर के इतिहास के पेपर के लिए सेकंड पेपर के लिए और कॉलेज लेक्चरर के इतिहास के पेपर के लिए सेकंड पेपर के लिए काम आ जाएगी। और इसके अलावा जैसे केवीएस का पेपर है, एनवीएस का पेपर है, टीजीटी का पेपर है और दिल्ली बोर्ड के पीजीटी का पेपर है। इसके अलावा नेट जेआरएफ और सेट का जो पेपर है उन एग्ज़ाम में ये पुस्तक काम में आ जाएगी। धन्यवाद साथियों।